जेन ज़ी एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन है। बहुत होपफुल पिक्चर तू दिखा रहा है और रियलिटी थोड़ी होपलेस है कि जेन ज़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ नहीं रखती है वो। हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्यन तस्कर, त्रिकोण टॉक्स का पहला अकाउंट, और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो कैजुअली सीरियस में। रुक 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 कंटिन्यू। ए गाइस, एक मिनट, मेरा एक ही नाखून बचा है। जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जो अपने एक हाथ में स्मार्टफोन और दूसरे हाथ में सरकेज़म लेकर बड़ी हुई है। एक ऐसी जनरेशन है जो रील्स के जरिए फिलोसॉफी और मीम्स के जरिए लाइफ लेसन सिखा देती है। ये वो जनरेशन है जो मैं ठीक हूँ कहकर अंदर ही अंदर 10 तरह के अलग अलग इमोशंस फील कर रही होती है। हाय, मेरा नाम है तिथि व्यास और मैं हूँ आपकी आज की होस्ट और दोस्त। मेरे साथ है हसित अरोरा और आर्यन तस्कर। आज हम बात करेंगे जेन ज़ी व्यवहार पर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जेन ज़ी एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन है, तो क्या इसका फेथ के साथ कोई रिलेशन हो सकता है? आज हम वही जानेंगे आर्यन तस्कर के साथ। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फेथ, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें पहले आती है। फर्स्टली के फेथ इन गॉड और सेकेंडली फेथ इन पीपल। तो अगर फेथ इन गॉड पे बात करें तो अभी ऐसा हो गया कि सब ऐसा बोलते हैं कि जेन ज़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ नहीं रखती है। वो रखती है, वो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, बट अभी ऐसा हो गया है कि वो लोग एफर्ट्स दे रहे हैं पर वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं। सेकेंडली, वो लोग उनके तौर तरीके बदल गए। वो लोग भगवान को याद करते, मेडिटेशन करते, मैनिफेस्टेशन करते 11/11। देख आर्यन, जो तुम बोल रहे हो दैट बहुत होपफुल पिक्चर तू दिखा रहा है और रियलिटी थोड़ी होपलेस है। बिकॉज फेथ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर मस्जिद या जा नहीं रहा, भगवान में मान नहीं रहा, लेकिन सब मानते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सबको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही भगवान याद आते हैं, सबको अपने कोई दुख के टाइम पे या अपनी ज़रूरत के टाइम पे उनको भगवान याद आते हैं। अभी हम बात करते हैं फेथ इन पीपल के बारे में। तो अभी वो लोग क्वांटिटी से ज़्यादा है ना, क्वालिटी पे बिलीफ रखते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं कि अपने 50 दोस्त नहीं हो, 2-3 रियल वंस और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, क्वालिटी फ्रेंडशिप्स में ये जनरेशन मानती है, लेकिन लो एफर्ट फ्रेंडशिप्स या फिर अपना फर्स्ट फ़ायदे के लिए दोस्ती रखना, ये भी इसी जनरेशन ने फेमस किया है। तो आई थिंक तू गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ऑब्वियसली तू सही भी नहीं बोल रहा। आपकी बात भी बहुत सही है, पर अगर हम एक बेटर पिक्चर देखने जाए, ये जनरेशन एक ट्रांजिशन मोड में चल रही है। मतलब वो थोड़ी थोड़ी मैच्योर भी हो रही है, उसी के साथ साथ वो कंफ्यूज भी हो रही है। इसीलिए हमें आज ये कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। बात हो गई फेथ की, पर अब थोड़ा सा हम अपना नज़रिया घुमाएं और अगर सोसाइटी की तरफ देखें तो जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है कि जो सोसाइटी में रहने के बाद भी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा गैप में रहती है। तो अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ जाए कि जेन ज़ी अगर पेरेंट बनेंगे तो वो कैसे होंगे, पेरेंटिंग उनकी कैसी होगी और क्या वो पेट्रियार्की को चैलेंज कर पाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट जेन ज़ी और पेरेंटिंग, तो मेरे दिमाग में क्या आता है पता है? पहले कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती थी कि पेरेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे, कैसा होगा, बाउंड्रीज आ जाती थी बेसिकली। अभी क्या हो गया पता है कि वो जेन ज़ी पेरेंट्स खुद मेक श्योर करेंगे कि जो हमने गो थ्रू किया है वो हमारे बेटे बेटी सफ़र ना करें, और वो लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो बेटे बेटी है वो कंफर्टेबल फील करे हमारे। आर्यन, पेरेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो तू सही बोल रहा है कि हाँ, जेन ज़ी अच्छा पेरेंट बन सकता है, पर जेन ज़ी अभी भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। हम लोग तू जो बात कर रहा है जेन ज़ी अपने बच्चों को समझेगा, जेन ज़ी अपने पेरेंट्स को कहाँ समझता है। भले ही जनरेशनल गैप है, लेकिन हम उनकी बात समझे बगैर उन्हें बोल देते कि आप आउटडेटेड थिंकिंग वाले हो। तो अगर हम अभी खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकते तो किस बिना पे क्लेम करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग बनेंगे। बेसिकली जो जनरेशन गैप है वो कट करना। यस, एक्चुअली हाँ, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। वही, अब रही बात पेट्रियार्की की, तो ऑब्वियसली हम चैलेंज करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन हम ऑनलाइन ही चैलेंज कर रहे हैं उसे। लाइफ इंस्टाग्राम और फेसबुक के बाहर भी है, वहाँ पे पुरानी एक्सपेक्टेशंस वापस आ जाती है।
तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगेन वही एक सवाल आता है कि जेनजी पेरेंट बनेगा कैसे। अच्छा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, वो बात तो सही है। और इसी के साथ साथ जेनजी एक पहली जनरेशन है, जितना मैंने देखा है, कि जो थेरेपी को समझ रही है, जिनको पता है कि एंजाइटी क्या होती है, पैनिक क्या होता है, तो वो इस बात को समझकर आगे चल रही है। इसी के साथ मैं हमारे कैजुअली सीरियस की फर्स्ट सीरीज़ एंड करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि जेनजी को जितना स्टीरियोटिपिकली गलत समझा जा रहा है, उतनी गलत वो है नहीं। शायद कहीं ना कहीं जनरेशन गैप उनको कहीं ना कहीं बीच में अड़ रही है कि हर जगह पे उनको गलत समझा जा रहा है। तो शायद वो जनरेशन गैप अगर कम हो जाए, थोड़ा समझना उनका शुरू हो जाए, मतलब उनको लोग समझने लगे, तो वो इस रेस से बाहर निकल जाएंगे कि हर जगह पे जाकर उनको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस होल एपिसोड। और नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप जब आओ तो थोड़ा कम सीरियस रह के आओ और आप थोड़ा सा कम कैजुअल रह के आओ। यस, थैंक यू। थोड़ा घुमाए और सोसाइटी की एक ऐसी जनरेशन है जो मीम्स। आज हम वही जानेंगे हसित अरोरा और आर्यन तस्कर के साथ। तस्करी हाल बेहुदा है, किस मूड में खुदा है, क्यों दिल की धड़कनों से मजे में खेले ये लूडो, समझाओ क्या खाक दो